भारत माता की जय! भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अपने घर बार को छोड़ के अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के बैठी हुई है। उस निकम्मे और गंदे इंसान ने वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर उनकी निगरानी के लिए बहने को सोते टाइम भी सीसीटीवी कैमरे के जरिए उनकी निगरानी की जाती है। इससे ज़्यादा घटिया इंसान इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। केजरीवाल शर्म करो, केजरीवाल शर्म करो। 12 दिनों से आपके घर के बाहर बैठा है, इतनी ठंड में, इतनी तेज ठंडी हवा चल रही है, इसके बावजूद जैसे तो कहते हैं मैं दिल्ली का बेटा हूँ, लेकिन जो उनके घर के बाहर बैठे हैं, क्या वो दिल्ली की जनता नहीं है? उनके विरोध में उनको कोई वो समझ नहीं आ रहा। नमस्कार, मैं रुचि पांडे और आप देख रहे हैं मीडिया दरबार। आज यानी गुरुवार को आप सरकार की तरफ से एक दिवसीय विधानसभा बैठक बुलाई गई है ताकि एमसीडी के बकाया 24,000 करोड़ रुपए पर चर्चा की जाए, जिसके बाद संज्ञान भी लिया जा सके। 2022 में होने वाले एमसीडी चुनाव को देखते हुए आप सरकार ने अब एमसीडी पर हमले तेज कर दिए हैं। दोनों पार्टी की तरफ से, भाजपा शासित एमसीडी और आप सरकार की तरफ से लगातार आरोप प्रत्यारोप जारी हैं। एमसीडी के बकाया फंड पर दोनों पार्टियां एक दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही हैं। दोनों पार्टियों द्वारा लगाए गए इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, इसे जानने के लिए आज हम भाजपा के समर्थक जो उपवास पर बैठे हैं, जिन्होंने ये ठान लिया है कि जब तक एमसीडी के बकाया 13,000 करोड़ रुपए वो वापस नहीं ले लेंगे तब तक वे अपना उपवास नहीं तोड़ेंगे। हम उनसे चलिए करते हैं कुछ बातें और जानेंगे कि इन आरोप और प्रत्यारोपों में कितनी सच्चाई है। से ये पूछना चाहेंगे कि ये जो 24,000 करोड़ रुपए का बकाया आप आदमी पार्टी कह रही है कि एमसीडी पर उनके बकाया है, तो इस पर कितनी सच्चाई है, क्या है ये आप बताएंगे? पहले तो मैं बता दूं आपको, ये 13,000 करोड़ रुपए बकाया है। इसमें आपने ये पत्रक भी ले जाना, पढ़ भी लेना। एक दिल्ली सरकार को जो टैक्स जाता है जनता द्वारा, जो जनता की गाड़ी कमाई का टैक्स दिल्ली सरकार को जाता है, वो दिल्ली सरकार को निगमों को देना होता है। वो एक संवैधानिक प्रक्रिया है जो कि दिल्ली सरकार ने खुद ही तय किया था। वो हमारा 13,000 करोड़ बाकी है केजरीवाल से, जो कि हमारी बहनें बैठी हुई हैं वहाँ पे, हमारे मेयर बैठे हुए हैं, हमारे नेता सदन बैठे हुए हैं। केजरीवाल के घर के सामने लगभग आज 12वां दिन है उनके वहाँ बैठने को। केजरीवाल ने अपनी वहाँ शकल तक नहीं दिखाई। तो इसमें झूठ तो कुछ है ही नहीं। इसमें ये मेरा अधिकार भी है, ये हक भी है, ये जनता का पैसा है, जनता की गाड़ी कमाई है जो केजरीवाल जी हजम करके बैठे हैं। और 12 दिन से जो वहाँ धरना प्रदर्शन कर रही हैं हमारी महिलाएं बैठी, आज उन्होंने भी वहाँ पे उपवास रखा हुआ है। केजरीवाल के कान पे जूं नहीं रेंग रही है, क्योंकि वो तो अंदर बैठे हुए हैं हीटर के अंदर। हमारी बहनें वहाँ बैठी हैं, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व वहाँ पे बैठा हुआ है, वो खुले आसमान में बैठा हुआ है। वहाँ ना तो रसोई की व्यवस्था है, ना वहाँ शौचालय की व्यवस्था है, फिर भी वो वहाँ 12 दिन से बैठे हुए हैं। आप पार्टी द्वारा तो कहा गया है कि डरा धमकाकर कर्मचारियों को समझाकर बुझाकर उसके बाद सीएम हाउस के बाहर धरना प्रदर्शन के लिए मनाया गया था, क्या इसमें क्या सच्चाई है? एक बात बताइए, केजरीवाल कितना सच बोलते हैं? जो इंसान अपने बच्चों की झूठी कसम खा सकता है वो कुछ भी बोल सकता है, उसमें तो कुछ भी सच्चाई है ही नहीं। हम वहाँ इसलिए बैठे, आओ ना आमने सामने बात करो ना, क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं घर से निकल रहे? हम तो बैठे हैं ना अपना घर परिवार छोड़ के वहाँ पे। तो केजरीवाल जी घर से बाहर निकले ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सच्चाई सामने आ जाएगी। अगर वो सच साबित होते हैं तो वो हम गद्दी छोड़ देंगे, नहीं हम सच साबित होते हैं वो गद्दी छोड़ दें। मैं तो खुली चुनौती देती हूँ उनको, हमारी पार्षद बहनें खुली चुनौती दे रही हैं। अगर उनमें हिम्मत है तो वो आके उनका सामना करें जो वहाँ पे बैठे हैं। पिछले महीने एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें सौरभ भारद्वाज ने कहा था कि जो एमसीडी है, भाजपा शासित एमसीडी है, उनको केंद्र से पैसे लेना, ना कि आप सरकार से। तो ये और एमसीडी कह रही है कि आप सरकार को पैसे देने हैं। देखिए, आप सरकार पैसे नहीं दे रही है, ये जनता की गाड़ी कमाई का रुपया है, जो कि मैंने आपको बताया, ये पत्रक में भी दिया हुआ है। ये जनता का टैक्स है, जो दिल्ली सरकार जो टैक्स वसूलती है उसका पैसा है, ये आप पार्टी का पैसा नहीं है। ये कोई आसान नहीं कर रहे हमारे ऊपर, ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है जो चली आ रही है। तो आज जो एक दिवसीय विधानसभा बैठक की जा रही है, इस पर चर्चा की जा रही है कि 24,000 करोड़ रुपए जो बकाया है उन पर चर्चा की जाएगी, फिर संज्ञान लिया जाएगा, तो फिर ये किस लिए है, क्या लगता है? ये तो केजरीवाल जी ने सत्र बुलाया, आप देखते हैं ये क्या कहते हैं। चुनावी स्टंट तो नहीं?
आगामी चुनावों के लिए चुनावी स्टंट तो नहीं? का स्टंट तो यही है, आपको पता होना चाहिए 1 साल बाद निगम के चुनाव है, एमसीडी निगम में फेल हो, इसलिए ये सब कुछ कर रहे हैं कि निगम को जो पैसा नहीं मिलेगा, निगम काम नहीं करेगी, जब निगम काम नहीं करेगी तो एमसीडी उनके हाथ आ जाएगी। पर ये सब उनकी गलतफहमी है, ऐसा होने वाला नहीं है। सत्येंद्र जैन की तरफ से पिछले दिनों बयान भी एक जारी किया गया था कि जो तीनों एमसीडी के जो मेयर हैं वो ताज होटल में जाकर पनीर खा रहे हैं, अपनी मज़े कर रहे हैं, लेकिन जनता की समस्या को जो कार्य नहीं किया गया है, जो करना चाहिए था, उसको छुपाने के लिए केवल झूठा आरोप लगाया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा, आप अपना चैनल लेके जाइए सिविल लाइंस पे, हमारे निगम पार्षद वहाँ पे आएंगे, हमारे मेयर साहब आएंगे, हमारा शीर्ष नेतृत्व रहेगा वहाँ पे, और हम उनको खुली चुनौती देते हैं। आप वहाँ पे लाइव कवरेज चलाइए, उनसे सवाल पूछिए, हमसे सवाल पूछिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और केजरीवाल, जो आप ये बात कर रहे हैं कि ताज होटल में पार्टी चल रही है, केजरीवाल जी खुद मीडिया में कैप्चर हुए रेडिसन ब्लू में जाते हुए। आप बताइए, आपने क्या सारे मीडिया के माध्यम से कैप्चर हुआ है? वहाँ पे गाजर का हलवा खाते हुए कैप्चर हुए हैं वो, तो आप बताइए। तो ये क्या राजनीतिक बयान है? केवल एक राजनीतिक बयान नहीं बोलेंगे, ये धूर्त विज्ञापन सरकार है केजरीवाल सरकार। ये जनता का पैसा खा के विज्ञापनों में हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूरे दिल्ली प्रांत में झूठे प्रचार के बोर्ड लगा रहे हैं। ये जनता का पैसा खाया है इन्होंने, ये धूर्त आदमी है केजरीवाल। एकदम आगामी चुनाव है, 2022 में होने वाले हैं एमसीडी के चुनाव, तो इसके लिए केवल क्या ये मान सकते हैं कि ये चुनावी स्टंट किया जा रहा है सरकार की तरफ से, आप सरकार की तरफ से? देखिए, ये तो उनकी मानसिकता है, ये तो झूठे लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये मैं कहूँगा कि ये धूर्त इंसान है ये। अच्छा, बार बार कहा जा रहा है कि एमसीडी ने सफाई कर्मचारियों के पैसे नहीं दिए, जबकि हमारा जो भी फंड बनता है, आप सरकार ने साफ कहा है कि हमारा जो भी फंड बनता है एमसीडी के लिए वो हमने दे दिया है, लेकिन उसके बाद भी एमसीडी के जो सफाई कर्मचारी उनको उनका वेतन नहीं दिया गया। तो इस पर क्या कहना आपका? देखिए, हमारे दिल्ली प्रदेश से शीर्ष नेतृत्व द्वारा ये एक पत्रक जारी हुआ है, ये पत्रक कैप्चर करिए आप, इसके अंदर सारे मुख्य बिंदु लिखे हुए हैं। अगर केजरीवाल जी इसमें से एक भी मुख्य बिंदु गलत साबित कर दे, हमारी सरकार इस्तीफा देगी, नहीं तो वो आप सरकार इस्तीफा दे। हम तो बोल रहे हैं, ओपन चैलेंज है हमारे माननीय सांसद श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी ने उनको ओपन चैलेंज दिया है। आए, घर से बाहर आए, जनता की सुध-बुध लें, हमारे भारतीय जनता पार्टी से सवाल जवाब करें, और आप उनको लाइव कैप्चर करिए, ये सारे मुख्य बिंदु कैप्चर करिए आप, उसमें से एक भी झूठ साबित हो जाए तो। आपका क्या कहना है इस पे? क्या ये चुनावी स्टंट है आप सरकार का, ये आगामी चुनाव के लिए चुनावी स्टंट है? जी देखिए, अब जैसे ये चुनाव आने वाले हैं, तो उससे पहले जो हमारे ये एमसीडी के पैसे नहीं दे रहे हैं, इसके लिए जो 13,000 करोड़ रुपए हैं इन्होंने, जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सिस हैं, डॉक्टर्स हैं, इन्होंने कोविड के टाइम पे इतना काम करा है। और दिल्ली सरकार का कोई भी आपको ना तो कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर पे दिखा होगा, जबकि भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता सबका साथ देने में लगे रहे, सबको, किसी को राशन बांटने में, कुछ करने में, सब साथ में लगे रहे, लेकिन इनका कोई भी कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर पर नहीं दिखा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ नगर निगम को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। आपका नाम? राजेश सिंह, पूर्वांचल दावड़ी मंडल में पूर्वांचल अध्यक्ष। आपका क्या कहना है इस पर? ये आप सरकार एमसीडी पर आरोप लगा रही है, एमसीडी आप सरकार पर कह रही है, तो क्या आपका क्या मानना है, क्या सच्चाई है इस आरोपों में? देखिए, केजरीवाल चाहती है कि इनका फंड हम रिलीज ना करें और निगम जो है अपना काम ना कराए, और जनता ये कहे कि निगम ने काम नहीं कराया, और ये हम निगम पार्षद पे आरोप मत देगी कि निगम ने काम नहीं कराया। तो केजरीवाल का यही है कि निगम काम न करे और हम कहें कि भाई निगम ने काम नहीं किया। जनता के बीच एमसीडी की छवि खराब करने की कोशिश है सरकार की। यस मैडम, ये जनता के सामने निगम की छवि खराब करने की केजरीवाल की ये चाल है, इसीलिए वो 13,000 करोड़ रुपए हमें एमसीडी को नहीं देना चाहता, ना रिलीज कर रहे हैं। का परिचय? अखिलेश कुमार मिश्रा, दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, युवा मोर्चा। आपका क्या मानना है, आज जो एक दिवसीय की बैठक बुलाई गई है जिस पर बकाया राशि पर चर्चा की जाएगी, उसके बाद उस पर कार्यवाही भी की जाएगी, तो लेकिन आपका क्या मानना है, ये चुनावी स्टंट है? केजरीवाल का एकदम चुनावी स्टंट ही है, क्योंकि जब से पहली बार इन्होंने पार्टी बनाया, तब से इन्होंने सबसे पहले जो दिल्ली में ये कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ, अन्ना आंदोलन के साथ आए, स्वराज लेके आऊँगा। आज तक कोई स्वराज आया? कोई स्वराज लेकर के आज तक लोकपाल का गठन हुआ क्या दिल्ली में? आपकी जानकारी है? नहीं हुआ। उन्होंने
शीला दीक्षित के खिलाफ उस समय में आरोप लगाया था कि इतने करोड़ की बिजली में घोटाला है। क्या आज तक साबित हुआ? शीला जी मर गई। तो ये समय समय पे चुनावी फायदा लेने के लिए कि हम ये तो बोल देंगे पुलिंदा लेकर के जी ये घोटाला है, लेकिन साबित तो इनको करना नहीं है। जनता को भ्रमित करने के लिए, क्योंकि जनता को भ्रमित किया जा रहा है सरकार की तरफ से। आ रहा है सरकार की तरफ से, क्योंकि अभी निगम का चुनाव है। उन्होंने तो दो बार अपना सरकार बना लिया दिल्ली में। इन्होंने देखा कि लोकसभा में नहीं हुआ, एमसीडी में हम फेल हो गए, तो कैसे एमसीडी में भी हम दिल्ली में आए, कैसे एमसीडी को बदनाम किया जाए। न फंड दे रहे हैं हमें जो 13,000 करोड़ जो एमसीडी का बकाया फंड है न वो दे रहे हैं, न खुद तो कोई दिल्ली में विकास का काम कर नहीं रहे, और अपना विकास का काम नहीं कर पा रहे हैं तो एमसीडी कैसे विकास करे? तो फिर इनका क्या होगा कि अरे केजरीवाल तो काम नहीं कर रहा, एमसीडी काम कर रहा है, एमसीडी को वोट देंगे। तो इसलिए एमसीडी को वोट न मिले ताकि एमसीडी को हम फंड ही रिलीज ना। आगामी चुनाव का स्टंट है ये सरकार की तरफ। आपका नाम? रेखा राजपूत। रेखा जी, आपका भी यही मानना है क्या? आपको क्या लगता है ये आरोप झूठ है, सच है? क्या क्या कहेंगे आप? ये आरोप बिल्कुल झूठा है कि ये केजरीवाल की चाल है और ये चाहता है कि आने वाले चुनाव के अंदर जो है भाजपा ना आए, और ये चुनावी स्टंट शुरू से चलता आ रहा है। बहुत झूठा और बहुत जल्दी गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला व्यक्ति है। इसने पूरी दिल्ली का सत्यानाश करके रख दिया है। दिल्ली हमारी कम से कम 15 साल पीछे चली गई है इसके राजनीति से। ये बच्चों की कसम खा के भी आ जाता है, फिर उसको ले लेता है। इसके जितो जब से ये राजनीति में आया है, जब से ये गद्दी पे बैठा है, तब से इसने दिल्ली का सत्यानाश ही करा है। सब कुछ पूरा इसने दिल्ली को लुटा दिया है। जो 13,000 करोड़ रुपए निगम के रोके हुए हैं, ये नहीं चाहता कि दिल्ली में जो शासित एमसीडी के निगम पार्षद है उनको वो काम करे और आने वाले टाइम में दिल्ली में भाजपा की सरकार बने या भाजपा के निगम पार्षद बने। ये उसी का स्टंट चल रहा है। देखिए, एक बात और कहना चाहती हूँ कि आपके इस चैनल के माध्यम से अगर केजरीवाल या उसकी सरकार के मंत्रियों तक एक बात आप पहुंचा सको तो हम महिला होने के नाते आपके बहुत आभारी रहेंगे। हमारी बहनें वहाँ पर धरने पर बैठी हुई हैं, दिन रात बैठी हुई हैं। ठंड का मौसम है, अपने घर बार को छोड़ के, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के बैठी हुई है। उस निकम्मे और गंदे इंसान ने वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर उनकी निगरानी के लिए, बहनें को सोते टाइम भी सीसीटीवी कैमरे के जरिए उनकी निगरानी की जाती है। इससे ज़्यादा घटिया इंसान इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। सर, आप अपना परिचय दीजिए। सतीश गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ कार्यकर्ता, नजरपुर जिला पूर्व मंत्री। सर, आपका इन सवालों पर क्या कहना है? क्या लग रहा है कि ये चुनावी स्टंट तो नहीं है आप सरकार की तरफ से आगामी चुनाव के लिए? एक्चुअली जब भी चुनाव आते हैं, किसी प्रदेश में आने होते हैं, तभी ये उस प्रदेश के बारे में इस तरह की चीज़ें करने लगते हैं। दिल्ली में आने वाले 1 वर्ष के बाद जो निगम का चुनाव आएगा और जो 13,000 करोड़ रुपए जो बकाया का विषय है, ये केंद्र सरकार राज्य को पैसा देती है और राज्य में निगम है, निगम को पैसा दिल्ली सरकार देगी। अब दिल्ली सरकार पैसा नहीं दे रही डॉक्टरों का, सफाई कर्मचारियों का, जिन्होंने कोरोना काल के अंदर, इतनी महामारी के अंदर जिन्होंने, दिल्ली सरकार ने पैसे दे दी। दिल्ली सरकार ने पैसा नहीं दिया निगम को, जिससे कि निगम को, उनको कर्मचारियों को पैसा दिया जा सके। दिल्ली सरकार कह रही है हमारा जो फंड था वो हमने दे दिया, ये एमसीडी नहीं दे रही है। एक्चुअली उनका काम झूठ बोलना, जितना झूठ वो बोल सकते हैं, मुझे लगता है भारत में कोई राजनेता इतना झूठ नहीं बोल सकता। वो झूठ का पुलंदा है। इस देश के अंदर जो झूठ की राजनीति उन्होंने की है ना, जब से उन्होंने झूठ की राजनीति की, जिस सत्ता में आए उस दिन से उनका एक ही प्रोग्राम है, जितना वो झूठ बोल सकते हैं उससे ज़्यादा कोई भारत की राजनीति में कोई झूठ नहीं बोलता। वो हर विषय पर झूठ बोलते हैं। विज्ञापन दिल्ली में सरकार नहीं चला रहे हो, दिल्ली में केवल विज्ञापन, अपने नाम के बोर्ड, अपनी सरकार के नाम के नाम आम आदमी की सरकार कहते हैं। आम आदमी का नहीं, वो विशेष करके कुछ लोग, उनकी सरकार है। आम जनता तो परेशान है। पिछले दिनों एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, सौरभ भारद्वाज ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 270(3) के तहत जो एमसीडी को पैसा केंद्र सरकार से लेना चाहिए, ना कि दिल्ली सरकार से। तो ये, और एमसीडी कह रही है कि उनके पैसे नहीं दे, तो क्या कहोगे? राज्य सरकार एमसीडी को देगी पैसा, ये प्रक्रिया है हमेशा की। इस प्रक्रिया को कैसे बदला जा सकता है? अच्छा, आज जो सरकार की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, सरकार की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं
तो ये क्या अपने नाकामियों को छुपा रही है? अपनी नाकामियों को छुपाकर कि दिल्ली में इन्होंने कहा दिल्ली में जहां झुग्गी वही मकान, जहां रेडी वही दुकान, इन्होंने कुछ किया ही नहीं। पूरी दिल्ली में इन्होंने बर्बाद कर दिया दिल्ली को। आम जनता बहुत परेशान है। इन्होंने इस तरह से किया है। अगर निगम के 13,000 करोड़ रुपए देते तो काम होता, उन कर्मचारियों की तनख्वाह जाती। इसलिए ये जो आने वाले चुनाव है उससे पहले ये चाहते हैं कि पैसा न दे करके निगम काम न कर सके, इसको बदनाम किया जाए। और उनका कोई उद्देश्य नहीं, केवल उद्देश्य है उनका कि निगम चुनाव आने वाले हैं, इसलिए वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मौजूद हैं पूर्व विधायक प्रद्युमन राजपूत। हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस सवाल और आरोप प्रत्यारोप पर इनका क्या कहना है। आइए बात करते हैं। सर, आपका परिचय तो दे दिया, हम आपकी राय भी जानना चाहेंगे कि सरकार की तरफ से, आप सरकार की तरफ से लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो 24,000 करोड़ एमसीडी के बकाया हैं उन पर, तो इस पर क्या कहेंगे? आपका क्या कहना है इस पर? आप पिछले कई दिनों से देख रहे होंगे कि हमारे दिल्ली के जो भी महापौर हैं, तीनों नगर निगम के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन और सारे एमपीज़ वगैरह, और कई दिनों से धरने में बैठे हैं इस कड़कती ठंड के अंदर, और उसके बाद कोई सुनवाई नहीं किसी भी तरह की, और उल्टा आरोप प्रत्यारोप करने शुरू कर दिए। पिछले दिनों पूरी 70 विधानसभा के अंदर प्रदर्शन भी हुए इस बात को लेकर के, और आज सारे वार्डों के अंदर जो है कार्यकर्ताओं के द्वारा उपवास रखा हुआ है। तो दिल्ली के अंदर इतनी गंदी राजनीति हमने तो कभी नहीं देखी। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब भी ऐसा नहीं होता था, डेवलपमेंट के काम भी होते थे, राजनीति अपनी जगह होती थी जब चुनाव का टाइम आता था। लेकिन इस समय तो इतनी गंदी राजनीति हो रही है। एक इस तरह का व्यक्ति दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ है जिसे लोगों की परेशानी से मतलब नहीं है, लोगों के विकास के मतलब नगर निगम के विकास के काम रुके पड़े हुए हैं क्योंकि वो पैसा वहाँ से जो आना था वो पैसा नहीं दिया। तो पैसा रोकना, उसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाना और उसके बाद जो है गंदी राजनीति करना, ये इनका मकसद रह गया है। और इस कड़कती ठंड के अंदर वहाँ बैठे हैं, कोई मानवता नहीं रही। अपने आप को कहता है मैं दिल्ली का बेटा हूँ, भाई हूँ, और बड़ी मासूमियत सा चेहरा बना करके बड़ी बड़ी बातें करने वाला कितनी मानवता रखता है वो अब आपके सामने है कि सारे लोग वहाँ ठंड में बाहर पड़े हुए हैं और वो अपना मिलने की भी जरूरत नहीं समझता है। 24,000 करोड़ रुपए बकाया है और एमसीडी आप सरकार पे कह रही है कि 13,000 करोड़ रुपए बकाया है, तो ये आरोप झूठा है। आम आदमी पार्टी के द्वारा लगाया गया आरोप बिल्कुल ही झूठा है। बल्कि निगम पार्षदों को पिछले 3 साल से कोई भी फंड नहीं दिया जा रहा है, जिस कारण निगम पार्षद अपने क्षेत्र में काम नहीं करा पा रहे हैं। और इससे ये एक राजनीतिक स्ट्रेटेजी है आम आदमी की, ताकि हमारे निगम पार्षद के जो नेता हैं, जो हमारे निगम के नेता हैं, उनकी छवि खराब हो सके। निगम के पैसे देने होंगे, 13,000 रुपए करोड़ देने होंगे। केजरीवाल 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 केजरीवाल। ये थे भाजपा के समर्थक एमसीडी के पार्षद, पूर्व निगम पार्षद, जिनका मानना है कि ये केवल आप सरकार की एक साजिश है ताकि जनता के बीच एमसीडी की छवि खराब हो जाए। इनका मानना है कि आप सरकार की तरफ से जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं, केवल एक चुनावी स्टंट है। लेकिन पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप के बीच उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है और उनके हित का ध्यान रखना नेता का सर्वप्रथम कार्य होना चाहिए। इन आरोपों के बीच दोनों पार्टियों का यही कार्य होना चाहिए कि आरोप अपनी जगह हो, लेकिन सरकार को जनता की भलाई सबसे पहले करनी चाहिए। इस रिपोर्ट से जुड़ी अन्य जानकारियां भी हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। कैमरामैन सुमित के साथ मैं रुचि पांडे, मीडिया दरबार, नई दिल्ली।